अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और जैसा कि आपको पता है कि हमने CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ के रिलेटेड एक लेक्चर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। और आज का हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 6 है, और इससे प्रीवियस हमने लेक्चर नंबर 1 से 5 डिस्कस किया। ठीक है जी, और वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हुए हैं, और अगर आपने अभी तक वो वॉच नहीं की है तो जाकर आप वो देख सकते हैं। ठीक है जी। और उसमें जितने भी आपके कंसेप्ट्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड मैंने क्लियर करवाए। और आज की हमारी बेसिकली वीडियो में हम देखते हैं जी हमारे पास से क्या। तो बेसिकली आज की हमारी जो समरी है वो है क्लास कंपेटिबिलिटी। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। आज हम ओनली जस्ट इस लेक्चर में ये दो ही पॉइंट जो है ना डिस्कस करेंगे, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना फ्रेंड्स, और शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है, ताकि आपके आल टू आल जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है जी क्लास कंपैटिबिलिटी। ठीक है जी। क्लास कंपैटिबिलिटी से क्या मुराद है? बेसिकली क्लास कंपैटिबिलिटी से मुराद है जी, यहाँ पर हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जी। अ क्लास इज बिहेवियरली कंपैटिबल विद एन अदर इफ इट सपोर्ट्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द अदर क्लास। ठीक है जी। हम ऐसी क्लास को बिहेवियरली कंपैटिबल कहते हैं, क्लास कंपैटिबिलिटी कहते हैं जो क्लास किसी दूसरी क्लास के साथ बिहेवियरली कंपैटिबल हो। मतलब कि उसके आल टू आल जो भी ऑपरेशन वगैरह है ना वो परफॉर्म कर सके। ठीक है जी। अपने अंदर इनहेरिट करके। ठीक है जी। तो इसको हम क्लास कंपैटिबिलिटी का नाम देते हैं। ठीक है जी। सच ए क्लास इज कॉल्ड सब टाइप। ये क्लास की सब टाइप भी कहला सकती है। ठीक है जी। अ क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सब टाइप। और क्लास को हम इसके सब टाइप के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं, इस सब टाइप के साथ। ड्राइव्ड क्लास इज यूजली ए सब टाइप। तो यहाँ पर बेसिकली सब टाइप क्लास कौन सी होती है? जो ड्राइव्ड क्लास होती है, एक तो हमारे पास पेरेंट क्लास होती है, और उसके बाद उसकी जो चाइल्ड क्लास होती है ना, जिसे हम ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं। बेस क्लास के बाद या अगर दूसरे वर्ड्स में हम कहें बेस क्लास और उसकी ड्राइव क्लास जो होती है ना, उसको हम सब टाइप कहते हैं। ठीक है जी। इट कैन हैंडल ऑल द लीगल मैसेजेस ऑपरेशन ऑफ द बेस क्लास। ये जो भी बेस क्लास के मैसेजेस को या ऑपरेशन इसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, ये उनके अकॉर्डिंगली उनको हैंडल करता है। ठीक है जी। जो भी लीगल मैसेजेस इसको मिलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट एट द एंड हमारे पास एक और पॉइंट है जी, देयरफॉर बेस क्लास कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय द ड्राइव्ड क्लास। ठीक है जी। हम कभी हमेशा जो है ना रिप्लेस बाय द ड्राइव, हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ड्राइव क्लास के साथ बेसिकली हम इसको कभी भी मतलब कि रिप्लेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख, तो नेक्स्ट इसकी हमारे पास यहाँ पर दो एग्जांपल्स दी गई हैं। तो एग्जांपल की मदद से आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली लाइक हमारे पास कोई शेप है। हमने प्रीवियस जो है ना अपने कुछ लेक्चर्स में ना इसको डिस्कस किया शेप्स को। ठीक है ना, शेप्स की एग्जांपल को। ठीक है ना। तो शेप की एग्जांपल से क्या मरा देखा हम, शेप में हमारे पास क्या बेसिकली इंक्लूड होता है? कलर, वर्टिसेस। और उसमें हमारे पास मेथड्स कौन कौन से होते हैं? मूव, सेट कलर और ड्रा। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक ऑपरेशन है ड्रा। अब देखे ना कि अब नेक्स्ट हम इसकी ड्राइव्ड क्लासेस कुछ सब टाइप जो है ना मतलब बना देते हैं। उसमें हम क्या इसकी क्लासेस बनाते हैं, उनको अलग अलग से मतलब कि एक पोर्शन टाइप जो है ना उनके बना देते ब्लॉक टाइप। सर्कल के लिए हम लाइक एक ब्लॉक बना देते हैं, यानी कि ड्राइव्ड क्लास बना देते हैं। और यानी कि उसको हम कनेक्ट कर देंगे हमारी बेस क्लास के साथ, शेप के साथ। ठीक है जी। इसी तरह ट्राइंगल और लाइन, तो ये बेसिकली कंपेटिबल है इस शेप क्लास के साथ, क्योंकि ये इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसी तरह अगर हम एक दूसरी सेकंड एग्जांपल देख लें, तो उसमें हमारे पास है जी सेकंड एग्जांपल फाइल की। तो हम आपने बाद दफ़ा देखा होगा कि कुछ हमारे पास एडिटर होते हैं फाइल के जो है ना, या फाइल को ओपनिंग के कुछ एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मतलब कि अगर पीडीएफ की फाइल है तो हम पीडीएफ व्यूअर को यूज़ करते हैं। अगर पीएस कोई फाइल है तो पीएस सॉफ्टवेयर जो उसको ओपन कर सकता है उसका यूज़ करते हैं। आस्की फाइल है तो आस्की
जो एप्लीकेशन आस्की के एप्लीके फाइल को वॉच करने के लिए जो हमारे पास कोई एप्लीकेशन होगी हम उसका यूज करेंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली ये रिलेट किसके साथ कर रहे हैं, फाइल के साथ। तो ये है तो एक फाइल ही ना, आस्की फाइल हो या पीडीएफ फाइल। तो हम यहाँ पर इसकी अगेन जो है ना क्लासेस बना देते हैं, क्योंकि ये इसके साथ कंपेटिबल है, ठीक है जी। तो क्लासेस इसकी ड्राइव क्लासेस बनाते हैं और आस्की फाइल के लिए और पीडीएफ फाइल के लिए, और इसको फर्दर जो है ना इसके ऑपरेशंस वगैरह हम इसके यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक प्रिंट अगर हमने करवाना तो पीएस फाइल में प्रिंट करवा दें या पीडीएफ फाइल में, तो वो हम पे डिपेंड करता है। तो लेकिन हमने यहाँ क्या 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 किया कि हमने फाइल को जो है ना तीन और एट्रीब्यूट्स लाइक हमने फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर दी क्लासेस के साथ, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ क्लासेस, ड्राइव्ड क्लासेस, ठीक है ना। अब इसके हम नेक्स्ट एक जो है ना एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो मैं आपको फर्दर और भी इसको जो है ना डिस्कस कर दूंगा इसके रिलेटेड। हमारे पास बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बेसिकली क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है हमारे पास किसी एक मैसेज की किसी एक मैसेज को डिफरेंट वेज से या डिफरेंट फॉर्म में हम जो है ना प्रोवाइड करते हो, तो ये फॉर्म से ही निकला पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है जी। इन जनरल पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सिंगल एंटिटी। हमारे पास कोई सिंगल एंटिटी है तो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को जो है ना फॉर्म्स के एग्जिस्टेंस को जो है ना रेफर करता है, ठीक है जी, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो हम उसके लिए डिफरेंट ऑपरेशंस वगैरह डिफरेंट क्लासेस बना देते हैं या डिफरेंट उसकी फॉर्म्स बना देते हैं कोड की, जो उसको इंस्ट्रक्शंस को जो है ना सॉल्व कर सकता है या उन ऑपरेशंस को सॉल्व कर सकता है, ठीक है जी। अब हमने प्रीवियस जो एक एग्जांपल देखी इसकी के फाइल की एग्जांपल देखी, तो फाइल में हमारे पास उसकी कुछ फॉर्म्स है ना, लाइक उसकी पीडीएफ फॉर्म होगी, आस्की फॉर्म होगी, डॉक्स की फाइल होगी, तो ये डिफरेंट उसकी फॉर्म्स है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल बोथ डायमंड एंड कोयल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। हम एक और यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन जो है ना कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, कोयल और डायमंड डायमंड, ठीक है, डायमंड और कोयल डिफरेंट फॉर्म्स हैं कार्बन की, ठीक है जी। इन ओओ मॉडल polymorphism means that different objects can behave in different ways for the same message। इसका मतलब हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का ओ ओ मॉडल में ओ हमारे पास जो मॉडल है उसमें बेसिकली इसका मीन्स बनता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बिहेव, मतलब कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स वो एक दूसरे के साथ जो है ना एक सेम मैसेज डिफरेंट वेज के साथ ना एक सेम मैसेज को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है जी। इन ओ मॉडल पॉलीमॉर्फिज्म मींस दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बिहेव, तो ये डिफरेंट तरह से बिहेव कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट तरह से बिहेव कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सिक्वेंटली सेंडर ऑफ ए मैसेज डज नॉट नीड टू नो एग्जैक्ट क्लास ऑफ द रिसीवर। तो हमारा बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मकसद क्या है, इसका पर्पज क्या है, हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म को जो है ना यूज करने का, पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करने का बेसिकली हमारे पास पर्पज ये है कि हम नहीं चाहते कि सेंडर ऑफ ए मैसेज डज नॉट नीड टू नो एग्जैक्ट क्लास ऑफ द रिसीवर, कि हम नहीं चाहते कि हम यूजर को दिखाएं कि हम बेसिकली किस जो है ना एग्जैक्ट क्लास से ये मैसेज को उठा रहे हैं, ठीक है। सेंडर ऑफ मैसेज डज नॉट नीड टू नो, हम उसको ये बताना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो ये हम बैकग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है जी, हमने कोड राइट किया लेकिन हम यूजर को नहीं बताना चाहते। तो यहाँ पर बेसिकली कंसेप्ट वही आ जाता है ना हमारे पास डाटा हाइडिंग का, या आप कह सकते हैं कि जो है ना इनकैप्सुलेशन का, हम डाटा को इनकैप्सुलेट कर लेते हैं, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है जी, अपने मॉडल को। अब यहाँ पर वही हमारे पास दोबारा से वही एग्जांपल आ रही है, ठीक है जी। हम हमारे पास लाइक एक हम व्यू दिखाते हैं एक पर्सन को, ठीक है जी। हमारे पास ये व्यू है एप्लीकेशन का, तो उसमें हम जस्ट व्यू में क्या रखते हैं, शेप, शेप से नेक्स्ट हम उसके जो है ना फंक्शनैलिटीज बना देते हैं कि इस शेप्स के ग्रुप से वो कौन कौन से जो है ना चूज कर सकता है, लाइन बना सकता है, ड्रा कौन कौन सी कर सकता है, लाइन ड्रॉ कर सकता है, सर्कल ड्रॉ कर सकता है या ट्राइंगल, जो उसको नीड हो वो उसके अकॉर्डिंगली वो जो है ना यूज कर लेगा, ठीक है जी।
अब इसी तरह हमारे पास एडिटर है। एडिटर हमारे पास, एडिटर में देख लीजिए, हम प्रिंट करवाना चाहते हैं जी फाइल को, और फाइल के हमारे पास डिफरेंट जो है ना, आप कह सकते हैं कि हमारे डिफरेंट वे से हम उसको जो है ना प्रिंट करवा सकते हैं। आस्की फाइल हो गया, पीडीएफ फाइल हो गया, पीएस फाइल हो गया। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में जो है ना हमारे पास फाइल की डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है ना, तो यही बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट फॉर्म्स में अगर मैसेज को हम हमारे पास प्रोवाइड किया जाए तो हम उसको जो है ना सॉल्व कर सकते हैं, उस ऑपरेशन को जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। पॉलीमॉर्फिज्म एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस देख लें अब कि इसके एडवांटेजेस बेसिकली क्या है। मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द रिसीवर क्लास। कि मैसेज डिफरेंट वेज से जो है ना हमारे पास इंटरप्रेटेड हो सकता है अपॉन द रिसीवर क्लास के, जो रिसीवर की क्लास होगी। ठीक है जी। न्यू क्लासेस कैन बी एडेड विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग मॉडल। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, न्यू क्लासेस ऐड कर सकते हैं बगैर चेंजिंग किए हुए एग्जिस्टिंग मॉडल को चेंज किए करने के बगैर ना हम जो है ना क्लासेस बना सकते हैं उसमें। विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग मॉडल वी कैन ऐड न्यू क्लासेस। In general, polymorphism is a powerful tool to develop flexible and reusable system. अगर हम जनरली इसकी बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म इज ए पावरफुल टूल टू डेवलप फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल सिस्टम। कि ये हमारे पास कुछ जो है ना फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल सिस्टम जो है ना बना सकता है। कि हम बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, पर्पस तो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यही है ना कि हम रीयूज करें, कर सके अपने जो है ना कोड को, बनस्बत इसके कि हम बार बार राइट करें। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना एक ये एक हम इसको टूल कह सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म एक टूल है, पावरफुल टूल।